गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट किंगडम चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ठीक, प्लांट किंगडम में बच्चों मैंने आप लोगों को कौन कौन से बता दिए। 2 किंगडम हम लोग के यहाँ पे हो गए हैं, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अब नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं और वो नेक्स्ट किंगडम कौन सा है आपका, टेरिडोफाइटा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि थैलोफाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, यानी उनको मैंने एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोला था। नॉर्मली वो कहाँ रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, बट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है इनको। इनको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ का डेवलपमेंट इसमें हो जाता है। वैस्कुलर बंडल जो कि मैंने उसमें बोला था कि नहीं प्रेजेंट रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हो गई बात हमें। तो टेरिडोफाइट्स हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो में डोमिनेंट स्टेज जो होती है स्पोरोफाइटिक होती है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है इसकी, इसकी डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक मतलब मैंने आपको कहा था मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है मेन प्लांट बॉडी। उसके अलावा डिप्लॉयड का मतलब मैंने आप लोग को बताया था 2 है, ये मैंने क्लियर तुम लोग को कर चुकी हूँ अच्छे से। अब यदि मैं हैबिटेट की बात करूँ तो हैबिटेट में मैंने आपको कहा टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहने वाले होते हैं ये, कि लैंड पे रह रहे हैं तो मेनली आपका कोई भी मेजोफिलिक एरिया जो होता है उस जगह पे ये प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, इनकी जो लीफ होती हैं लीफ मॉडिफाई होती है, इनकी जो लीफ हो रही हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, जिनको अपन क्या नाम देते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के ही बताऊंगी बच्चों आपको। जैसे ये स्टेम है, ये लीफ मैं बना रही हूँ, तो इनकी लीफ जो होती हैं मॉडिफाइड होती हैं, जिसको मैंने नाम दिया स्पोरोफिल। क्या नाम दे रही हूँ मैं, स्पोरोफिल। क्यों कह रही हूँ स्पोरोफिल, क्योंकि इनकी जो लीफ हैं वही क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह वर्क करती हैं। इन स्पोरोफिल्स में ही क्या पाए जाते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ बच्चों ये हैं क्या, ये होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम, इन स्पोरेंजियम में अल्टीमेटली क्या बनते हैं, क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं, और ये स्पोर मदर सेल अल्टीमेटली क्या बनाती हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें स्पोर बनते हैं। तो स्पोर भी यहाँ पे 2 तरीके से बनते हैं बच्चों, कि 2 तरह से। स्पोर का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, या तो ये बनेंगे होमोस्पोरस और या फिर होंगे ये हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अब इसमें कैसे डिफरेंस बताऊं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ध्यान रखो कि स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, क्योंकि ये 2n है, तो 2n होने के कारण इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, और n क्या बने, इसमें स्पोर्स बने। पहली चीज़ ये क्लियर होगी। सेम टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं तो वो मैंने होमोस्पोरस बोला, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स यदि बनते हैं यानी कुछ साइज में बड़े कुछ साइज में छोटे, तो उनको मैंने क्या नाम दिया, हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस जो होते हैं ये अल्टीमेटली जब नीचे गिरते हैं तो एक प्रोथैलस बनाते हैं। उस प्रोथैलस को मैं बच्चों क्या नाम देती हूँ, नहीं, एक थैलस बनाते हैं, इस थैलस को मैं क्या बोलती हूँ, प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में मैंने आपको बताया होमोस्पोरस। जो होमोस्पोरस होते हैं उनमें एक ही थैलस पे इस जगह पे नीचे नेक इस तरीके के तो होते हैं आर्किगोनियम। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है इसका, उसको मैंने आर्किगोनिया नाम दिया था, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको मैंने नाम दिया था एंथ्रीडियम। ध्यान है, जो मैंने थोड़ा सा ब्रायोफाइट में बच्चों पढ़ाया तुम लोगों को। ठीक है, तो आर्किगोनिया यहाँ नीचे बनता है, ऊपर एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडियम में आगे ना डिवीजन होता है और क्या बन जाते हैं, एंथ्रेजॉइड्स।
ठीक है, इसमें डिवीजन होता है तो इसमें क्या बनते हैं, ओवम। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों में कि ये जो पूरा प्रोथैलस बनता है, ये प्रोथैलस होता क्या है, ये होता है गैमेटोफाइट, क्योंकि ये किससे बना है आपका, एन से बन रहा है, और इसी के अंदर आपके क्या बन रहे हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में ओवम बना है, यहाँ एंथ्रेजॉइड्स बने। ये एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं एयर के थ्रू इस तरफ आते हैं, इसमें अंदर की तरफ आते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन करके ये क्या बनाते हैं, आपके जाइगोट बनाते हैं। वापस कौन सी स्टेज आ जाती है, 2n स्टेज, और ये जाइगोट जो होते हैं डेवलप्ड हो जाते हैं, मेन प्रोथैलस से अलग होते हैं और नए प्लांट को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो मैंने आप लोग को होमोस्पोरस की बताई। अब मैं बच्चों बता रही हूँ तो मैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स बताए, ये छोटे और ये बड़े। तो ये जो छोटे होते हैं, ये जो प्रोथैलस बनाते हैं, इसमें केवल और केवल जो बनता है वो क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, और ये जो प्रोथैलस होता है, इस प्रोथैलस में जो बनता है वो क्या होता है, आर्किगोनियम। इसमें जो बनती है वो क्या होते हैं, आर्किगोनियम, आर्चिगोनियम। ठीक है, तो ये एंथ्रीडियम बना, यहाँ आर्किगोनियम। इसको बोलेंगे अपन माइक्रोस्पोर, इसे बोलते हैं अपन मेगास्पोर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एंथ्रीडियम अगेन क्या बनाएगा, वापस वही चीज़, एंथ्रेजॉइड्स। ये एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर करंट या एयर के थ्रू कहाँ आते हैं, आर्किगोनिया में आते हैं। आर्किगोनिया में आके ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आर्किगोनिया में आके यहाँ पे जो ओवम होता है, उस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, वापस क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनाने के बाद यहाँ से अलग होके ये क्या बनते हैं, अगेन न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं, और वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेज मेनली हम लोगों ने देखी। स्टार्टिंग स्टेज जो मैंने बताई थी वो स्पोरोफाइट बताई। ये स्पोरोफाइट में क्या रहता है, स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो स्पोरोफिल होता है इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। ये स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल या स्पोरेंजिया होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। डिपेंड करता है प्लांट पे बच्चों। ये मत सोचना कि मैंने एक ही में दोनों बताए हैं, अलग अलग प्लांट की बात कर रही हूँ। कुछ प्लांट जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी उसमें सेम टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, और कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। जैसे होमोस्पोरस का एग्जांपल आपकी बुक दे रही है डायोप्टेरिस, इसका एग्जाम्पल तो ये है। और इसका एग्जाम्पल यदि मैं हेट्रोस्पोरस का बताऊँ बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल दे रही है स्लैजिनेला। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लैजिनेला है। तो यहाँ पे स्लैजिनेला में दो बनेंगे, यानी हेट्रोस्पोरस भी अलग अलग में बनते हैं। हेट्रोस्पोर की यदि मैं बात करूँ तो वो भी कैसे बनेंगे, जैसे ये वाला तो पूरा कंप्लीट तुम्हें होमोस्पोरस क्लियर हो गया। अब मैं हेट्रोस्पोरस की बात करूँ तो इनकी लीफ भी अलग अलग होती है। इस लीफ को मैं क्या बोलूँगी, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल है तो वो क्या बनाएगी, आपके माइक्रोस्पोर। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी लीफ होती है जो क्या फॉर्म करती है, मेगास्पोरोफिल जिसे बोल रहे हैं, और वो क्या बनाएगी, मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं, ये दोनों के दोनों लैंड पे गिरते हैं और अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं, मेल प्रोथैलस और फीमेल प्रोथैलस। मेल प्रोथैलस जो होता है वो एंथ्रीडियम बना के एंथ्रेजॉइड्स बनाता है। फीमेल प्रोथैलस में क्या डेवलप हो जाते हैं, आर्किगोनिया, जिसके अंदर एग बनता है। एंथ्रेजॉइड्स एग के साथ मिलता है, जाइगोट बनाता है, और अगेन आपकी नेक्स्ट स्टेज डेवलप्ड हो जाती है। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन। और ये कौन सा फर्टिलाइजेशन या ये क्या है, कंप्लीट रिप्रोडक्शन। और कौन सा बताया बच्चों मैंने, ये रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इस तरीके से होता है, ये पूरा का पूरा हमें ध्यान रखना है। अब यदि अपन टेरिडोफाइट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बच्चों एक तो बताया आपको, डायोप्टेरिस और स्लैजिनेला। इसके अलावा साल्विनिया भी इसमें आता है। तो एग्जाम्पल्स हमें ऐसे ध्यान रखने हैं। उसके बाद आते हैं अपन इसके क्लासेस पे। क्लासेस के केवल और केवल तुम्हारी बुक में नेम है, नेम और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं इसकी क्लास। फर्स्ट क्लास की यदि मैं बात करूँ तो वो है सिलॉप्सीडा। वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब अपन पढ़ रहे हैं। तो इनके नाम तुम्हें ध्यान रखना है, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा, और लास्ट जो है आपका मेन
टेरोप्सिडा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसकी ये 4 क्लास है टेरिडोफाइटा की। तो ये आपका हो गया कंप्लीट प्लांट किंगडम, कौन सा, टेरिडोफाइटा। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म और वेल डेवलप्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लांट किंगडम यहाँ पे वेस्कुलर बंडल डेवलप्ड हो गए थे, और मैंने क्या बताया, रूट स्टेम और लीफ डेवलप्ड हो गए थे। अब आपकी किसकी बारी आ रही है, सीड्स की बारी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर आपका एंजियोस्पर्म में ही बनता है, इसलिए उसे फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर नहीं बनते पर सीड्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो नेकेड सीड्स जो होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इनके जो ओव्यूल होते हैं वो ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, उनके चारों तरफ ओवरी नहीं होती है, नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, ये ध्यान रखना है। ओवरी से एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, इनके सीड्स ओपन होते हैं, उसके चारों तरफ कोई फ्रूट नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। मेन डोमिनेंट स्टेज इसकी कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब 2n यानी डिप्लॉयड होती है मेन प्लांट बॉडी। उसके अलावा इसमें जो होते हैं क्या क्या आते हैं, इसमें सर्ब्स आते हैं, प्लांट्स, सर्ब्स हो गए हैं, और लार्ज ट्री आना स्टार्ट हो जाते हैं। सब छोटे थोड़े छोटे होते हैं और फिर बड़े बड़े ट्रीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसमें रूट सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो कौन सा रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है, मेनली टैप रूट सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये टैप रूट सिस्टम है इसमें एक तो क्या पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, ये मैंने बताया था, इनकी रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या प्रेजेंट होता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो कि पाइनस के साथ प्रेजेंट होता है, फंगाई जब इससे जुड़ता है तो उसको मैंने माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगाई, तो उससे जो बनता है उसे अपन ने माइकोराइजा बोला था। और दूसरा साइनोबैक्टीरिया जब जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, साइकस एक जो प्लांट होता है इसका, उससे जुड़े हुए रहते हैं। और ये मेनली किस लिए होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की बात करी तो जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट तो बताया नेकेड सीड होते हैं, इसमें स्पोरोफाइटिक मेन डोमिनेंट जो स्टेज होती है, डोमिनेंसी जिसकी होती है स्पोरोफाइटिक की होती है। मेनली इसके जो प्लांट्स होते हैं वो सर्ब्स होते हैं, लार्ज ट्री होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है। इस सिस्टम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब फंगाई होता है उसे माइकोराइजा बोला, जब साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, इसका एग्जाम्पल पाइनस और इसका एग्जाम्पल साइकस हो गया। अब यदि मैं लीफ की बात करूँ बच्चों, मैंने लीफ वहाँ लिया था पर तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, उस थोड़ा सा तुम्हें बस ध्यान रखना है कि इसकी जो लीफ होती हैं वो लार्ज होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब इसकी लीफ जो होती हैं, जैसे एक ये बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है, मिडरिप, और इस मिडरिप से बहुत सारी इस तरह की वो निकल रही हैं वेन्स, और इसमें ये आ गई आपकी। This type of leaf is known as pinnately compound leaf. ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ इसमें प्रेजेंट होती है, निडल शेप होती हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं। क्लियर होगी, ये क्लियर हो गया। विच आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, इसलिए निडल शेप होती है कि इनको एक्सट्रीम कंडीशन को झेलना होता है। उसके बाद आते हैं अपन, इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या मतलब हुआ हेट्रोस्पोरस का, अभी मैंने आप लोग को बताया था। एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। हेट्रोस्पोरस में 2 कंडीशन बच्चों आ गई, वही वाली बात जो मैंने अभी बोली, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जिसमें बन रहे हैं पूरा का पूरा लीफ का एक बंच होता है, लीफ का जो बंच, ये लीफ है इसमें बहुत सारे, इस बंच को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, कोन। ये तो हो गया, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे तो मेल कोन, और यहाँ पे क्या बनता है, फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन में क्या होती है, माइक्रो
स्पोरोफिल, और यहाँ क्या होती हैं, मेगा स्पोरोफिल। क्लियर। माइक्रोस्पोरोफिल में अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे क्या होगा आपका मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका अल्टीमेटली क्या बनेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोर बनेंगे, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे आपके, मेगास्पोर बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गए, यहाँ पे मेगास्पोर बन गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है ये क्या है बच्चों, ये होता है मेल गैमेटोफाइट और ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट। वो चीज़ थोड़ी सी तुम्हें समझनी है। ये तो क्लियर हो गया तुम्हें कि मेल कौन मैम क्या समझा रही हैं और फीमेल कौन क्या समझा रही हैं। एक बार और बता देती हूँ मैं पहले। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, ये जो प्लांट होता है इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे कोन बन जाते हैं इस तरीके के। तो ये कोन है क्या, इन कोन्स में बहुत सारी ऐसे लीव्स होती हैं। तो मेल कोन और फीमेल कोन समझ आया। अब मैं लीफ की ही बात करूं बच्चों, तो लीफ में मैंने आपको बताया था कि ये वाली लीफ, एक लीफ जो होती है इसको क्या नाम दिया था मैंने, स्पोरोफिल। टाइडोफाइट में जैसे बताया था वही। अब यदि ये किसको डेवलप करी है, माइक्रोस्पोर को डेवलप करी है तो माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोर को डेवलप कर रही है तो उस लीफ को मैं क्या नाम दूंगी, मेगास्पोरोफिल नाम दूंगी। इसमें इस जगह पे क्या रहेंगे आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ पे क्या रहेंगे नीचे की तरफ, ये क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम। अब इसमें मैंने क्या बताया, इसमें तो मैंने बोला माइक्रोस्पोर। क्या है ये माइक्रोस्पोर, इसको बोलूँगी मैं मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे ये 2n है, 2n से अल्टीमेटली n कौन सा डिवीजन हुआ, मेयोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ, मेयोसिस, और मेल गैमेटोफाइट बना। मेल गैमेटोफाइट है क्या, ये माइक्रोस्पोर को एक नाम और देते हैं, पॉलन ग्रेन। अब समझ आ जाएगा बच्चों। इसी पॉलन ग्रेन में अंदर डिवीजन होता है फिर से, और क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। किससे बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, सॉरी मेगास्पोर है ये, मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से अल्टीमेटली क्या बन गए, मेगास्पोर बन गए। ये n बना, ये 2n था। अब ये जो मेगास्पोर होता है इसको मैं यहाँ पे ओव्यूल कह सकती हूँ बच्चों, ठीक है। इस ओव्यूल में अब क्या होगा, आपके क्या बनेगा, एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो कि मैं n बता रही हूँ आपको। क्लियर हो गई बात। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं एयर के थ्रू उड़ के कहाँ आ जाते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं। ओव्यूल के थ्रू ये अल्टीमेटली किससे फर्टिलाइजेशन करेंगे, मेल गैमेट्स प्लस आपका फीमेल गैमेट। यहाँ पे मैंने एग बोला जो कि क्या कहलाता है, जाइगोट, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के बाहर की तरफ, यहाँ पे इसके बाहर की तरफ ये जो ओव्यूल था वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सीड होते हैं, बस मैंने यही बोली ना बात कि मेगास्पोरेंजियम है। अभी मेगास्पोरेंजियम क्या बना रही है, मेगास्पोर्स बना रही है। ये मेगास्पोर क्या होते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल में एग होता है, तो एग क्या बनाएगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वैसे ही होगा बच्चों। जब ये यहाँ आएगा, इसकी स्ट्रक्चर यदि मैं देखूँ ये इस तरीके की ही होती है। जैसे यहाँ पे आपके गिरे पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इस जगह पे आपके पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये अंदर जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जाइगोट, जाइगोट से अंदर ये तो एम्ब्रियो बनाएगा, इसके बाहर वाला ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सीड जो होते हैं नीचे गिर रहे हैं और नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में केवल सीड्स होते हैं, उसके चारों तरफ फ्रूट की कोटिंग नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी की कोटिंग नहीं होती है।
ठीक है। बाकी जो इसका रिप्रोडक्शन था वो हमें क्लियर हो गया है कि पूरा इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। हेटेरोस्पोरस का मतलब भी हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है कि कैसे ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट, द प्लांट में बी मोनोसियस एंड डायोसियस। ये जो प्लांट, एक प्लांट मोनोसियस, प्लांट की बात कर रही हूँ कि एक प्लांट मोनोसियस हो सकता है और डायोसियस हो सकता है। मोनोसियस का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, एक ही प्लांट पे ना दोनों तरह की लीफ प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। और जब अलग अलग प्लांट पे ना लीफ प्रेजेंट होती है, यानी एक पूरा प्लांट जो होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल रख रहा है और एक पूरा प्लांट मेगास्पोरोफिल रख रहा है, तो उस कंडीशन को डायोसियस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है साइकस, और मोनोसियस का एग्जाम्पल होता है आपका कौन सा? पाइनस। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया है? जिम्नोस्पर्म हो गया है। ये क्लियरली हमें ध्यान रखना है। द रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल एंड ओव्यूल ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट्स। यानी यहाँ पे क्योंकि ये बाहर वाला ओव्यूल जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में। तो यहाँ से सीड हैबिट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस से हट गया है, वैसे भी नेक्स्ट ईयर 12th में है आपके फिर से। ओके।